वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। तो जैसे कि हम बात करें, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या डिस्कशन करा था बच्चे? तो क्लास 11th के अंदर हम लोगों ने इकोनॉमिक्स की, स्टैटिस्टिक्स की हम बात करें तो चैप्टर नंबर 5 तब हम लोगों ने कर चुके हैं। आई होप कि आप लोगों ने देखा होगा, एंजॉय करा होगा। तो आज हम लोगों ने जो करने वाले हैं टॉपिक, उसका नाम है कोरिलेशन क्या होता है, रिग्रेशन क्या होता है, इसके बारे में हम समझेंगे। लेकिन ये चैप्टर नंबर आपका 6 रहेगा, जहां पर हम लोग बात करेंगे कोरिलेशन। व्हाट डू मीन बाय द टर्म कोरिलेशन, का मतलब क्या होता है बच्चे, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो आइए, ये पार्ट 1 रहेगा। पार्ट 1 के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे एक बार सबसे पहले कि क्या क्या कंटेंट हम लोग कवर करने वाले हैं, उस पर हम लोग चर्चाएं करेंगे। तो आइए बच्चे, सबसे पहले हम लोग ओवरव्यू लेते हैं कि इंट्रोडक्शन टू कोरिलेशन। कोरिलेशन का मतलब क्या होता है बच्चे, उसके बारे में समझेंगे। फिर हम लोग टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, कोरिलेशन के कितने प्रकार होते हैं, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करें स्कैटर डायग्राम के माध्यम माध्यम से हम टेक्निक्स को हम समझेंगे कि क्या होता है। उसके बाद हम बात करें बच्चे कार्ल पियर्सन्स मेथड के थ्रू हम बताएंगे आपको कि कोरिलेशन कैसे करना है। इस पियर्स मैन के रैंक मेथड के थ्रू हमें समझना है। और उसके बाद इंपॉर्टेंस एंड कुछ इसकी एप्लीकेशन है। ये बच्चे, मैं यहाँ पर अगर बात करूँ तो ये सारे के सारे ओवरव्यू है, जहां पर पूरे की पूरी हम बात करें कोरिलेशन के पूरे कंप्लीट चैप्टर के बारे में यहाँ पर बताया गया है, जिसमें से कुछ पोर्शन हम लोग पार्ट 1 में डिस्कस करेंगे और रिमेनिंग पोर्शन जो है हम लोग पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इसका मतलब आखिर क्या होता है, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। आइए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सर कोरिलेशन का मतलब क्या होता है। व्हाट डू मीन बाय द टर्म कोरिलेशन, कोरिलेशन का मतलब क्या होता है। तो आइए बच्चे, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कोरिलेशन का मतलब क्या होता है। तो कोरिलेशन इज द स्टैटिस्टिकल टेक्निक। कोरिलेशन बच्चे एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स है जो मेजर करती है रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। तो ध्यान रखेंगे, कोरिलेशन एक बच्चे वो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स है जो क्या करती है बच्चे, यहां पर रिलेशनशिप को स्थापित करने का काम करती है बिटवीन टू वेरिएबल्स एंड हाउ वन वेरिएबल चेंजेस विथ रेस्पेक्ट अनदर। कैसे करके एक वेरिएबल में चेंजेस आएगा जिसकी वजह से दूसरे वेरिएबल में भी चेंज आएगा, इसके बारे में कौन बताता है बच्चे, कोरिलेशन हमें सिखाती है। समझ में आ गया? तो कोरिलेशन कुछ नहीं, कोरिलेशन इज नथिंग, कोरिलेशन इज अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स टूल्स है जिसका यूज करके हमें क्या करना होता है बच्ची, रिलेशनशिप स्थापित करना होता है बिटवीन टू वेरिएबल्स के बीच में। एक वेरिएबल में जो चेंजेस आएगा उसकी वजह से दूसरे वेरिएबल में क्या चेंज आएगा, ये कौन हमें सिखाता है, ये हमें कोरिलेशन के बारे में जब हम समझते हैं तो ये चीज समझ आता है। फॉर एग्जाम्पल की बात करें बच्चे, इफ अ कंपनी, इफ अ टेम्परेचर, इफ द टेम्परेचर इंक्रीज, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा बच्चा तो यहां पर पीपल बाय मोर कोल्ड ड्रिंक्स। इफ द टेम्परेचर इंक्रीज, अगर मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ेगा तो पीपल बाय मोर कोल्ड ड्रिंक्स, यहां पर लोग ज्यादा से ज्यादा कोल्ड ड्रिंक परचेज करेंगे। द टेम्परेचर एंड कोल्ड ड्रिंक सेल्स शो को रिलेशन। बिल्कुल सही बात है, इन दोनों का रिलेशन क्या है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो यहां पर कोल्ड ड्रिंक की डिमांड और बढ़ेगी। तो यहां पर एक अगर वेरिएबल्स में चेंज लाने की वजह से दूसरे वेरिएबल में जो चेंजेस आता है बच्चे, दिस इज कॉल्ड कोरिलेशंस। क्लियर है पॉइंट्स? चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि व्हाट डज कोरिलेशन मेजर्स, किस तरह से कोरिलेशन को मेजरमेंट करी जाती है बच्चे, उसके बारे में हम लोग समझते हैं कि व्हाट डज कोरिलेशन मेजर्स, कैसे कोरिलेशन को मेजर करी जाती है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो फॉर्मूला को देखिए, आइए बच्चे हम लोग समझेंगे इस फॉर्मूला की। कोरिलेशन मेजर टू मेन एस्पेक्ट्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, यहां पर वेरिएबल्स की बात करी जाती है बच्चे। आइए हम दो चीजों को डिस्कस करते हैं। स्ट्रेंथ द रिलेशनशिप, यानी हाउ क्लोजली टू वेरिएबल्स आर कनेक्टेड, किस तरह से यहां पर दोनों वेरिएबल एक दूसरे से कनेक्टेड है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और उसके बाद डायरेक्शन, सेकेंड में डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप, वेदर बोथ वेरिएबल्स इंक्रीजेस टुगेदर और वन इंक्रीजेस वाइल अदर डिक्रीज है, या तो यहां पर दोनों क्या करेंगे एक साथ, क्या होंगे, या तो इंक्रीज करेंगे या तो एक बढ़ेंगे एक कम होंगे, यही दो चीज होती हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। फॉर इंस्टेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टूडेंट स्टडी आवर्स, यहां पर स्टूडेंट स्टडी आवर्स एंड एग्जाम स्कोर्स इज टाइपिकली स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव मोर स्टडीज लीड्स हायर स्कोर। जहां पर बच्चे ज्यादा स्टडी करेंगे वहां पर उनकी चांसेस ज्यादा होगी स्कोरिंग करने का। तो यहां पर रिलेशनशिप के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं बच्चे, इस तरह से क्या कर रहे हैं, कोरिलेशन मेजर करी जाती है, ध्यान रखिएगा इस बातों का। चलिए बच्चे, उसके बाद टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप कोरिलेशन। बच्चे ये टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, कितने प्रकार के कोरिलेशन होते हैं बच्चे, रिलेशनशिप इन
टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, कितने प्रकार के संबंध होते हैं कोरिलेशन के अंदर, हम लोग उसके बारे में चर्चाएं करेंगे बच्चे। तो सबसे पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव कोरिलेशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म पॉजिटिव कोरिलेशन? सर पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहां पर हम बात करेंगे बोथ वेरिएबल्स मूव द सेम डायरेक्शन। बच्चे एक वेरिएबल में चेंजेस आएगा, एक वेरिएबल अगर इंक्रीज करेगा तो अनदर वेरिएबल भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, दोनों को डायरेक्शन बच्चे सेम है, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव कोरिलेशन। उसके बाद यहां पर एग्जांपल की बात करें, एज इनकम इंक्रीजेज, जैसे जैसे इनकम यहां पर बढ़ेगा, स्पेंडिंग ऑन अ लग्जरी गुड्स आल्सो इंक्रीजेज। जब आपका इनकम, जब आपका आमदनी बढ़ेगा तो आप कंज्यूमर, आप क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा अच्छा गुड्स को कंज्यूम करेंगे, लग्जरी गुड्स को परचेज करोगे तो आपका क्या होगा, यहां पर डिमांडेज बढ़ जाएगा। आइए बच्चे, तो यहां पर क्या हमने सबसे पहले बात करा, पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब समझ में आ गया, क्लियर है, पॉइंट्स क्लियर है? चलिए, जैसे हम फॉर एग्जांपल बात करें, सप्लाई की बात करें, तो यहां पर सप्लाई में क्या होता है, सप्लायर क्या करते हैं, जब गुड्स का प्राइस ज्यादा होता है तो ज्यादा सेल आउट करते हैं, जब यहां पर क्या होता है, प्राइस कम हो जाता है तो कम सेल आउट करते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादा प्राइस पे ज्यादा उनको प्रॉफिट मार्जिन दिखती है तो ज्यादा सेल आउट करते हैं। तो यहां पर अगर बात करें सप्लाई और कंज्यूमर के डिमांड, सप्लाई की अगर बात करें हम, तो यहां पर क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है प्राइस एंड सप्लाई के बीच में, प्राइस एंड सप्लाई के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। तो यहां पर हमने पॉजिटिव वेरिएबल के बारे में समझा कि एक वेरिएबल में चेंजेस आने की वजह से दूसरा वेरिएबल क्या हो रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है। बोथ वेरिएबल्स मूव द सेम डायरेक्शन, दोनों वेरिएबल एक ही दिशा में जाएगी, या तो बढ़ेगी या तो कम होगी। सेकेंड हम बात कर रहे हैं बच्चे नेगेटिव कोरिलेशन। डिमांड, आप लोगों ने सुना होगा, डिमांड में क्या होता है बच्चे, डिमांड एंड प्राइस के बीच में क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। क्यों? क्योंकि जब प्राइस किसी कमोडिटी का बढ़ जाता है तो डिमांड कम हो जाता है, और प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ जाता है। पॉजिटिव, यहां पर इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड कमोडिटी डिमांडेड की बात करी जाती है। इस तरह से बच्चे यहां पर एक वेरिएबल इंक्रीज होगा तो दूसरा वेरिएबल डिक्रीज हो जाएगा। देखिए, एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा बच्चे, कम हो जाएगा। यहां पर अगर मान लीजिए एक कम होगा तो दूसरा बढ़ जाए, तो यहां पर क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है। आइए, एज फ्यूल प्राइस इंक्रीज, अगर फ्यूल का प्राइस बढ़ेगा बच्चा, कार सेल्स टेंड्स ड्रॉप। बिल्कुल सही बात है बच्ची, तो यहां पर इनवर्स रिलेशनशिप है। नो रिलेशन, जहां पर कोई संबंध ही नहीं होता है बच्ची, आपके पैर का सूज और आपके इंटेलिजेंस में क्या रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं। तो यहां पर इसके बीच में कोई संबंध स्थापित नहीं है, यानी देयर इज अ नो कनेक्शन बिटवीन द टू वेरिएबल्स। जो यहां पर वेरिएबल्स है बच्चे, उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं बात करी जाती है, दिस इज कॉल्ड नो कोरिलेशन। जैसे अ पर्सन्स हाइट एंड देयर मार्क्स ऑफ एन एग्जाम, बच्चे एक व्यक्ति का हाइट से एग्जामिनेशन में जो आप मार्क्स को स्कोर करते हो उससे क्या संबंध है, कोई रिलेशन नहीं है, दिस इज कॉल्ड नो कोरिलेशन। इस तरह से मैंने सारे ही टाइप्स ऑफ कोरिलेशन के बारे में बच्चा समझाया मैंने। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी, क्लियर है पॉइंट्स? बढ़ सकता हूं आगे, चलो। फिर हम लोग बात करेंगे स्कैटर डायग्राम टेक्निक्स के माध्यम से, हम लोग समझेंगे आखिर क्या होता है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे बच्चे। तो स्कैटर डायग्राम टेक्निक्स की हम बात करें तो स्कैटर डायग्राम इज अ ग्राफिकल टूल्स। बच्चे स्कैटर डायग्राम एक ग्राफिकल टूल्स है जो हेल्प करता है विजुअलाइजिंग करने में कोरिलेशन को। पॉइंट्स आर प्लॉटेड अ ग्राफ टू रिप्रेजेंट वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल। तो यहां पर स्कैटर डायग्राम एक ग्राफिकल टूल्स है जो हेल्प करती है विजुअलाइज करने में कोरिलेशन को। ये पॉइंट्स आर प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ टू रिप्रेजेंट वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल, जहां पर दोनों वेरिएबल्स को देखा जाता है। जैसे कुछ पॉइंट्स है गिवन, देखो, इफ पॉइंट्स फ्रॉम एंड अपवर्ड ट्रेंड्स कोरिलेशन इज पॉजिटिव। बच्चे ध्यान रखेंगे, जब आपका यहां पर हम पॉइंट्स की बात करें, अपवर्ड अगर ट्रेंड करेगा तो आपका कोरिलेशन कैसा रहेगा बच्चे, पॉजिटिव रहेगा। जब डाउनवर्ड ट्रेंड पे जाएगा तो नेगेटिव रहेगा बच्चे। जहां पर स्कैटर रैंडमली रहेगा बच्चे, वहां पर कोई रिलेशन नहीं होगा, जिसके बारे में जस्ट अभी मैंने आपके सामने चर्चा करा है। तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी। तो चलिए हम एग्जांपल के थ्रू चीजों को समझते हैं। स्कैटर डायग्राम प्लॉटिंग एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस एंड सेल्स रेवेन्यू would generally show the positive correlation, more advertising leads more sales। बच्चे फिर से एक बार समझेंगे, a scatter diagram plotting advertising expenses, यहां पर देखेंगे स्कैटर डायग्राम प्लॉटिंग कर रहा है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस एंड सेल्स रेवेन्यू। एडवर्टाइजिंग का एक्सपेंसेस एंड सेल्स रेवेन्यू वुड जनरली शोज पॉजिटिव कोरिलेशन।
क्योंकि यहां पर मोर एडवर्टाइजिंग, ज्यादा से ज्यादा एडवर्टाइजिंग अगर करेंगे, प्रचार प्रसार आपकी ज्यादा होंगी तो ज्यादा सेल्स होंगी, ज्यादा मार्जिन होंगी, तो ये आपके लिए पॉजिटिव कोरिलेशन है। समझ में आ गया बच्चे? क्लियर है पॉइंट्स? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। बच्चे यहां पर ध्यान रखेंगे, पॉइंट्स को देखेंगे। कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे बच्चे। तो आइए एक बार हम इस पॉइंट को देखते हैं कि आखिर में क्या है। तो आइए कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की बात करें बच्चे, तो यहां पर हमें समझना है दिस मेथड्स प्रोवाइड एन एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू। बच्चे ये दुनिया का वो मेथड है जो एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू आपको फाइंड आउट करते हैं बिटवीन -1 एंड +1 का ध्यान रखेंगे, इंडिकेट द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ द कोरिलेशन के बारे में आपको बताता है। तो ध्यान रखेंगे ये एक ऐसा मेथड्स है जो प्रोवाइड करते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, यहां पर एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू प्रोवाइड करते हैं बिटवीन -1 से लेकर के -1 एंड +1, जो इंडिकेट करता है स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ द कोरिलेशन। स्ट्रेंथ के बारे में बताती है और उसके साथ साथ डायरेक्शन ऑफ द कोरिलेशन के बारे में आपको बताती है बच्चे। आइए हम लोग एक बार समझते हैं +1 का मतलब क्या होता है। +1 का मतलब होता है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। तो यहां पर ध्यान रखेंगे -1 का मतलब क्या होता है बच्चे, तो यहां पर परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन के बारे में बताई जाती है, जहां पर आपका वैल्यू 9 होगा, 0 होगा, यानी यहां पर कोई संबंध नहीं है। मैं अभी स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक वही बातें बताया जा रहा हूं, इस बात को समझो। इनके बीच में रिलेशन क्या है, एक वेरिएबल में चेंज लाने की वजह से अनदर वेरिएबल में क्या चेंजेस आएगा, इसी के बारे में हमें बताया जाता है। इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे। तो आइए बच्चे, जब हम पॉजिटिव +1 की हम बात करते हैं, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन की बात करते हैं, जहां पर बोथ वेरिएबल मूव इन द सेम डायरेक्शन, जहां पर परफेक्टली लीनियर मैनर की हम बात करते हैं बच्चे। समझ में आ गया? सेकेंड, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन की जब हम बात करते हैं, वन वेरिएबल्स इंक्रीजेस व्हाइल टू अदर डिक्रीजेस इन अ परफेक्टली लीनियर मैनर। बच्चे यहां पर एक बढ़ेंगे दूसरा कम होगी। जहां पर नो रिलेशन की बात करते हैं, वेरिएबल्स जो होते हैं आर अनरिलेटेड टू ईच अदर, इस बात का ध्यान रखोगे। आइए एग्जांपल को समझते हैं बच्चे। हम लोग बात करेंगे इफ वी कैलकुलेटेड पर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट, अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं किसके माध्यम से, पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट की बात करें फॉर स्टडी द टाइम एंड मार्क्स, जहां पर हम स्टडी कर रहे हैं टाइम एंड मार्क्स, वी मे गेट वैल्यू ऑफ द क्लोज टू +0.85 शोइंग अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन। क्लियर है बच्चे? समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए बच्चे हम लोग बात करते हैं स्पियर्स-मैन्स रैंक कोरिलेशन। क्या मतलब होता है इसके बारे में समझते हैं। स्पियर्स-मैन रैंक कोरिलेशन के बारे में समझते हैं बच्चे। यहां पर हम लोग डेफिनेशन की बात करें, दिस मेथड इज यूजफुल, ये मेथड बहुत ज्यादा ही प्रभावकारी होती है when the data is ranked rather than gives the exact numbers। बच्चे यहां पर एग्जैक्ट नंबर तो नहीं दी जाती है, यहां पर रैंकिंग करी जाती है, यहां पर रैंक दिया जाता है, यहां पर प्रेफरेंसेस दी जाती है। इस बात का विशेष तौर पे आप ध्यान रखोगे। एग्जांपल की बात करें बच्चे, इफ स्टूडेंट इन अ क्लास आर रैंक्ड बेस्ड ऑन देयर मैथ्स एंड साइंस scores Spearman correlation can measure how closely rankings in two subject match। तो बच्चे यहां पर रैंकिंग दी जाती है रेदर देन कि मार्क्स के बारे में, और यहां पर एग्जैक्ट नंबर आपको नहीं बताएंगे। कौन? तो स्पियर्स रैंक कोरिलेशन का मेथड जो है आपको यहां पर रैंक के बारे में बताते हैं बच्चे। इस बात का विशेष तौर पे आप ध्यान रखोगे। क्लियर है पॉइंट्स? चलो हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग इसके बारे में और समझते हैं डेप्थ में। तो आइए बच्चे हम लोग समझते हैं कैलकुलेशन ऑफ रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट की बात करें बच्चे, तो D इक्वल टू, यहां पर हम बात करते हैं इसका ये फॉर्मूला है बच्चे, ये ध्यान रखेंगे, आप लोग जानते होंगे R इक्वल टू 1 - 6 सिग्मा D स्क्वायर डिवाइडेड बाई n ब्रैकेट n स्क्वायर -1। ये इसका फॉर्मूला है, आप लोग अच्छे से जानते होंगे, मुझे इतना पता है। जहां पर बच्चे D का मतलब डिफरेंस इन रैंक्स बिटवीन टू वेरिएबल्स, डी का मतलब बच्चे क्या होगा, यहां पर हम बात करेंगे डिफरेंस इन रैंक बिटवीन टू वेरिएबल्स, एन का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं बच्चे। एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। आइए, तो इफ वी रैंक 5 स्टूडेंट बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस 2 सब्जेक्ट एंड कैलकुलेटेड देयर रैंक डिफरेंस, वी कैन यूज फॉर्मूला टू डिटरमाइन हाउ स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन इज। तो इस तरह से हमें निकालना है, आप आराम से इसको कर सकते हो। चलिए बच्चे हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कोरिलेशन। ये आखिर इतनी चीजें हम लोग समझ चुके हैं, कोरिलेशन का मतलब क्या होता है बच्चे। तो अब इसकी इंपॉर्टेंस बोले तो इसको हम महत्व बोलते हैं।
क्या इसकी महत्व है रियल लाइफ में, उसके बारे में समझते हैं बच्चे। तो आइए हम लोग समझते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंस क्या होता है इसके बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनालिसिस की हम बात करते हैं, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनालिसिस की हम बात करते हैं। बिजनेस यूज कोरिलेशन टू अंडरस्टैंड, बिजनेसेस यहां पर यूज करती हैं कोरिलेशन टू अंडरस्टैंड मार्केट ट्रेंड। बच्चे यहां पर बिजनेस में यूज किया जाता है कोरिलेशन को, जिससे हम समझ सके कि बिजनेस में मार्केट ट्रेंड में क्या चल रहा है, सच एज हाउ डिमांड्स फॉर अ प्रोडक्ट चेंजेस विद द सीजन। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान रखोगे बच्ची कि यहां पर हम कोरिलेशन की मदद से हम बिजनेस के अंदर कोरिलेशन का यूज करके हम ये समझ सकते हैं कि मार्केट की ट्रेंड क्या चल रहा है, मार्केट में डिमांड क्या है, मार्केट में सप्लाई क्या है, मार्केट में किन प्रोडक्ट का डिमांड है समय के हिसाब से, सीजन के हिसाब से, वेदर के हिसाब से। इसके बारे में हमें कौन बताता है बच्चे, कोरिलेशन हमें सिखाती है। उसके बाद सेकंड फ्यूचर प्रेडिक्शन, फ्यूचर के बारे में आपको प्रेडिक्शन करना, एंटीसिपेट करना कौन सिखाती है, तो यहां पर आपको कौन सिखाता है बच्चे, कोरिलेशन सिखाते हैं। इस बात का ध्यान रखोगे। कोरिलेशन हेल्प्स इन अ फॉरकास्टिंग सच एज प्रिडिक्टिंग स्टॉक प्राइसेस बेस्ड ऑन दी पास्ट ट्रेंड। यहां पर स्टॉक की प्राइसेस के बारे में प्रिडिक्शन करने में आपको हेल्प करती है ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट ट्रेंड। उसके बाद बात करें बच्चे डिसीजन मेकिंग की, हम जब बात करते हैं इट इज वाइडली यूज इन द रिसर्च। इसका इस्तेमाल कहां पर करा जाता है बच्चे, रिसर्च के अंदर, फाइनेंस के अंदर एंड मार्केटिंग टू मेक द इन्फॉर्म्ड डिसीजन। इन सभी में इसका यूज किया जाता है बच्चे। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, यहां पर देखिए कंपनीज एनालाइज कोरिलेशन बिटवीन एडवर्टाइजमेंट स्पेंडिंग एंड कस्टमर एंगेजमेंट टू ऑप्टिमाइज देयर मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। तो समझ में आ गया, इस तरह से ये सारे के सारे ये क्या है बच्चे, इंपॉर्टेंस है, ये महत्व है, ये बहुत ज्यादा ही फायदेमंद होते हैं प्रैक्टिकली, ये रियल लाइफ में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोरिलेशन बहुत प्रैक्टिकल चैप्टर है बच्चे, तो अच्छे से इसको आप लोग पढ़ोगे। आइए बच्चे हम लोग कंक्लूजन की बात करें। आज के क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या समझा था, एक बार कंक्लूजन को पढ़ते हैं। कोरिलेशन इज अ क्रूशियल टूल्स टू इन स्टैटिस्टिक्स। कोरिलेशन जो है बहुत ज्यादा क्रूशियल टूल्स होती है स्टैटिस्टिक्स में, इकोनॉमिक्स में एंड बिजनेसेस में। ये स्टैटिस्टिक्स में, इकोनॉमिक्स में एंड बिजनेस में जो हेल्प करता है आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, जो वेरिएबल को आइडेंटिफाई करने में, वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप को स्थापित करता है, मेकिंग प्रिडिक्शंस एंड सपोर्टिंग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के बारे में हमें सिखाता है। फॉर इंस्टेंस गवर्नमेंट यूज कोरिलेशन टू एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन द अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स। सरकार भी कोरिलेशन की मदद से क्या करती है बच्चे, अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करती है। तो अनएम्प्लॉयमेंट का क्या रेट है एंड इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हुआ है, क्रिएट अ बेटर पॉलिसीज। इसके बारे में भी हमें कौन बताता है बच्चे, कोरिलेशन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस बात का ध्यान रखोगे बच्चे। आइए हम लोग बात करते हैं बच्चे आज के क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या चीज को पढ़ा, क्या समझा, उन सभी को एक बार क्विकली हम लोग रिकैप लेते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ कोरिलेशन के बारे में समझा बच्चे, जहां पर मेजर्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स के बीच में हम लोग क्या करते हैं, यहां पर मेजरमेंट करते हैं, जहां पर एक वेरिएबल में चेंजेस होने की वजह से अनदर वेरिएबल में जो चेंज आएगा इसके बारे में समझते हैं। टाइप्स ऑफ कोरिलेशन के बारे में हमने समझा, पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है एंड नो कोरिलेशन क्या होता है उसके बारे में ऑलरेडी हमने समझा। स्कैटर डायग्राम टेक्निक्स के अंदर हमने समझा, इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोरिलेशन के बारे में समझा। कार्ल पियर्सन मेथड की हम बात करें बच्चे, यूजेस अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट एग्जैक्ट कोरिलेशन वैल्यूज के बारे में समझा। स्पियर्स रैंक मेथड की बात करें बच्चे, तो इनका नाम में ही इनका रैंक छुपा हुआ है, जहां पर मेजर्स कोरिलेशन बेस्ड ऑन द रैंक डाटा के बारे में समझा। फॉर इंपॉर्टेंस ऑफ कोरिलेशन की बात करें, हेल्प्स इन द बिजनेसेस, इकोनॉमिक्स एंड डिसीजन मेकिंग में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चे। तो इस तरह से हम लोगों ने सभी चीजों को समझा। बाकी हम लोग मिलेंगे सेकंड पार्ट के अंदर, यहां तक आप लोग रिवाइज करोगे। कोई भी अगर आपका डाउट्स होता है तो कमेंट सेक्शन में हमें बताओगे। बाकी इसके नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। बाकी मिलते हैं बच्चे सेकंड पार्ट में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।